मूलाचरण चिंता संतानहन्तारो यत्पादामृतेन वा श्रियानाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यजनोग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये लीलाक्षीराब्धिसायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिष्ट्य त्रिभिस्तथा सर्वैर्वेदान्तश्रेयोऽसौ पञ्चदारदये मम સારું કરે શું કરતો છો? દિલાવલમાં ચોખડા સારંગની પેલા બિલાવલ આવે. महाप्रभु जी ने बताई पेज नंबर 164 माधव मासे भरवैशाखे श्रीवल्लभ हरि जन्म लिया माधव मासे लक्ष्मणनन्दन त्रिभुवन वन्दना भक्तिमार्ग प्रकट किया भुवन निरहने वारण जल
सकल दुख लोग ये ब्रजवालिया गोपागुआलिया यह बन खीरा श्री मुखंडी हरि यह बन खीरा श्री मुखंडी हरि जिन तो देखा तिन देशा पेख्या दर्शन जिन देशा देखा तिन देशा पेख्या लीला प्रगट श्री वल्लभ भया माधव माते एक समय आता है कि महापति से अनेक प्रपोजल थे। तब एक व्यापारी क्षत्रिय पशु वस्तु लेके साथ में चलिए। तो कनौज में पूरे गए श्री आदर जी को कनौज की पधारे व्यापारी पाछे गयो तो ताके ऊपर जोर करे
वस्तु सब मिली। श्री आचार्य जी आप रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग समझते हो। इतने में ही पाछे से व्यापारी रोवत पीटता आयो। तब पूछी जो श्री आचार्य जी कहा करत हैं। तब पद्मनाभ दास ने કહ્યું जो भोजन करत होंगे। तब व्यापारी ने કહ્યું जो हमारो माल सगरो वीती गयो है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भोजन करत है। तब पद्मनाभ दास ने मन में विचार्यो जो यह बात श्री आचार्य जी सुनेंगे तो भोजन न करेंगे, ताकि आप सुने नहीं ऐसे करने। तब पद्मनाभ दास व्यापारी की बाण पकड़ी के बाहिर ले आए। तब पूछी जो साथ कहे तेरो माल कितना गयो है। तब उन व्यापारी ने बतायो। तब व्यापारी की बाण पकड़ी के एक शाम की दुकान पे ले गए। तब सामने पद्मनाभ दास की बहुत આગતા કરી। पाछे शाह ने कहो जो आज्ञा करो कैसे पधारे हो। तो पद्मनाभ दास ने शाह सो कहो जो या व्यापारी को इतनो द्रव्य देनो चाहिए या द्रव्य को खत पत्र ब्याज हम लिखी देंगे। तब शाह ने कही पद्मनाभ दास जी तुमको जितनो द्रव्य चाहिए तितनो द्रव्य ले खत पत्र की क्या बात है। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो पहली तो खत पत्र लिखूंगो और पाछे द्रव्य लेंगो। बिना खत पत्र लिखे तो मैं लेंगो नहीं। तब शाह ने कही जो तुम्हारी इच्छा। पाछे पद्मनाभ दास ने खत पत्र ब्याज लिखी अपनो धर्म गहने लिखी एनो पाछे व्यापारी तो द्रव्य लेके अपने घर गयो। तब पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी ने पूछी जो तू कहाँ गयो हो। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो महाराज एक काम हो तहाँ गयो हो। सो श्री आचार्य जी आप तो ईश्वर है तत्काल बात को जान ही गए। तब पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी ने कहो जो हमको व्यापारी से संग कछु बिसावनो हतो कहा जो वाको माल देते वह पाछे रहो तो हम का करे। वरी तेने बूढ़ी करी जो जिन काजी के पैसा दीनो। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो महाराज ऋण तो काल ही देंगो यह कितनी बात है। परी वह व्यापारी पुकार तो राजभोग गरी दो अवेरो करते तो मेरो सर्गो जन्मारो वृथा होए जातो। तब आचार्य जी ने कहो जो तेने धर्म गहने लिखी दीनो सो कहा है। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो महाराज ऐसो गाढ़ो लिखे बिना दियो न जाए।
पाछे श्री आचार्य जी आप तो अडे पधारे पाछे पद्मनाभ दास एक राजा હતો ताके पास गए पाछे राजा ने कहो जो मुझको कृपा करके कथा सुनावो पद्मनाभ दास ने कहो जो राजा श्री भगवत तो न कहूँगो श्री भागवत तो न कहूँगो कहो तो महाभारत सुनाओ तब राजा ने कहो जो भलो महाभारत ही सुना तब महाभारत कहने लगे सो जब युद्ध को प्रसंग आयो तब सगन के हथियार छुड़ाई कर धरे तब आगे कहने लगे सो कथा में कौन वीररस उपजो सो आपुस में लात मुकीन सो लड़न लागे पाथे कहते एक दिन आपुस में लात पाछे केतेक दिन में महाभारत समाप्त भयो तब राजा बहुत दक्षिणा देने लाग्यो तब पद्मनाभ दास ने कहो जो इतना द्रव्य नहीं लेंगो मेरे माथे ऋण है तो कितना लेंगो पाछे बार साधु को जितनो मूल्य ब्याज लेनो हतो तितनो लीनो बाकी सब पहरी दाड़ियो तो वे पद्मनाभ दास ऐसे भगवदीय हैं समझायो आमांथी આપણે આપણા ગુરુ કે કોઈ બી આપણા ગુરુ કે ઠાકોરજીને કષ્ટ ના દેવું અને વધારાનું પાલન આચાર્ય શાસ્ત્રને વાંચી પોતાના શિષ્યોને સમજાવે અને આચાર્યજી કહેવાય ગોકુળ બીજો શબ્દ છે ગોકુળ એટલે ગોકુળને બ્રજજી કહેવાય છે બ્રજ એટલે કે ચલતો ફરતો ગામ જ્યારે ઠાકુરજી અને એમના સખા ગાયોને ચરાવવા લઈ જતા તેઓ ઘાસ ઓછી પડી તો એક ગામથી બીજા ગામ જતા ગાય એટલે એટલે એને ચાલતો ફેરતો ગામ કહેવાય છે ભાગવત શું છે એને ઠાકોરજી ઠાકોરજીને વાણી ભાગવતી ભગવાનની લીલા તેનું વર્ણન કરે છે કેટલી પ્રકારની લીલા છે 10 પ્રકાર ઠીક છે થઈ ગયું સુંદર હવે કયો પાઠ કરો છો કરો છો चतुश्लोकी सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वध्याय मे अधर्मो हि नैव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन स्वयमेव करिष्यति ततो निश्चिन्तां निश्चिन्तां व्रज
यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किं परं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि। अतः सर्वात्मना शश्वत् गोकुलेश्वरपादयोः स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचिता चतुश्लोकी संपूर्णा। भक्तिवर्धिनी यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। बीजभावे दृढेषु स्यात् त्यागात् श्रवणकीर्तनात्। बीजडाढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत् कृष्णं पूज्या श्रवणादिभिः। व्यावृतोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ न्यसेत् सदा। ततः प्रेम तथा शक्तिः व्यसनं च सदा भवेत् यदा भवेत्। बीजदृढं शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति। स्नेहाद्रागविनाशः स्यात् आसक्त्यात् गृहारुचिः। गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वात् च भासते। यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदेव हि। तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकं त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैकमानसः। लभते सुहृदां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पदां। त्यागे भूयस्त्वं दुस्संसर्गा तथान्नतः। अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परेः अदूरे अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति। कौन करे छे? सेवायां वा कथायां वा यस्याः सत्ते दृढा भवेत् यावज्जीवं तस्य नाशो
न क्वापि पीतिमतिर्मम। बाध संभावनायान्तु। संभावनायान्तु। बाध संभावनायान्तु। बाध संभावनायान्तु। नैकान्ते नैकान्ते वास वास इष्यते। इष्यते। बाध संभावनायान्तु। बाध संभावनायान्तु। नैकान्ते वास इष्यते। नैकान्ते वास इष्यते। हरिस्तु हरिस्तु। हरिस्तु हरिस्तु। सर्वतो रक्षां। सर्वतो रक्षां। सर्वतो रक्षां करिष्यति। सर्वतो रक्षां करिष्यति। हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति। हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति। न संशयः। न संशयः। बाध संभावनायान्तु नैकान्ते वास इष्यति। इष्यते। हरिस्तु सर्वतो रक्षां 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 करिष्यति। न संशयः। रक्षां करिष्यति न संशयः। बाध संभावनायान्तु नैकान्ते वास इष्यते। हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः। बाध संभावनायान्तु नैकान्ते वास इष्यते। हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः। અને આમાં એક છે પ્રશ્ન, આમાં રક્ષામ ને રક્ષામ ની કેમ ખબર પડે આમાં આમ બોલવાનું છે? તો પછી સ્વર્ય લાઈન નો જેમ ક ખ ગ ઘ પછી શું આવે? ङ પછી ચ છ જ ઝ ને ય પછી ટ ઠ ડ ઢ ણ પછી ત થ દ ધ ન ય ર લ વ શ ષ સ હ ક્ષત્રજ્ઞ પ્રસિદ્ધ આવું છે. તો જેમ ક પછી ક ની લાઈનમાં છેલ્લું ङ આવે તો જો આગળ ક લખ્યું હોય અને ઉપર ટપકું હોય તો એનું ઉચ્ચારણ ङ જેવું થાય. ન હોય જો આગળ ત થ દ ધ ન તો ત થ દ ધ હોય આગળ તો અનુસ્વારનું ઉચ્ચારણ ન જેવું થાય. આ બધાને અનુનાસિક કહેવાય.
તો આગળ જે વર્ણ હોય એના હિસાબે એનું ઉચ્ચારણ થાય અનુસ્વારનું. સમજાયું? ઠીક છે, આજે સમય થઈ ગયો છે તો આજનો ક્રમ અહીંયા રાખીએ.